Good morning, girls. We are study BSc Part 2nd Zoology, Paper First, Animal Diversity, Arthropoda to Protochordata. Unit 2nd Mollusk. यूनिट 2nd मोलस्क में हमने पहले दिन के अध्ययन में पढ़ा था जनरल कैरेक्टर ऑफ मोलस्का एंड सेकंड डे के अध्ययन में हमने पढ़ा था आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। मोलस्क का क्लासिफिकेशन की रूपरेखा को हमने जाना था और फर्स्ट संवर्ग मोनोप्लेकोफोरा को हमने पढ़ा था। आज हम बाकी बचे हुए क्लासेज का अध्ययन करेंगे। पीडीएफ मैंने एक ही रखी है, इसमें पूरा क्लासिफिकेशन एक साथ है, इसलिए कल जो पीडीएफ थी आज भी वही पीडीएफ है। हम ने फर्स्ट क्लास देखी थी मोनोप्लेकोफोरा, जिसका एकमात्र एग्जाम्पल नियोपिलरेना था। सेकंड क्लास है एम्फीन्यूरा। सेकंड क्लास क्या है? एम्फीन्यूरा। एम्फी का मतलब बहुत यानी दोनों होता है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, उबे या एम्फी यानी दोनों, है ना। जैसे उभयचर पढ़ते थे तुम पहले, जिसको इंग्लिश में एम्फीबिया बोलते हैं, तो उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, है ना। ऐसे एम्फी का मतलब क्या होता है? बहुत दोनों। और न्यूरॉन यानी नर्व तंत्रिकाएं, ठीक है। अर्थात इस संवर्ग के एनिमल्स में दोनों तंत्रिकाएं पाई जाती है, दो तंत्रिकाएं पाई जाती है, ठीक। इस वर्ग के मोलस्क समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में रहते हैं। इन संवर्गों में से तुम्हें पूरे कैरेक्टर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम याद करो और जो आपको याद हो जाए वह एक दो कैरेक्टर रख दो। इस वर्ग के मोलस्क समुद्रवासी होते हैं। शरीर दीर्घित इलोंगेटेड तथा द्विपार्श्वित होता है। शरीर दीर्घित लंबा होता है और द्विपार्श्वित होता है। मुख व गुदा टर्मिनल होते हैं, अंतस्थ यानी फर्स्ट में मुख पाया जाता है तो अंत में गुदा पाई जाती है। रेडुला उपस्थित होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आद्य होता है, प्रिमिटिव यानी पुराने टाइप का, जिसमें अनुप्रस्थ शाखा मिलनी यानी क्रॉस एनास्टोमस सहित अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल पेलियल प्रावार और पीडल रज्जु कोड भी पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र पुराने टाइप का होता है, जिसमें अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों नर्व्स पाई जाती है, जो कि अपने इसका नाम रखा था एम्फीन्यूरा। इनमें बाह्य निषेचन होता है, निषेचन बाह्य होता है और ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इस क्लास को दो सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है पॉलीप्लेकोफोरा, सेकंड है अप्लेकोफोरा। फर्स्ट देखते हैं पॉलीप्लेकोफोरा। अब तुम नाम से समझ गए होगे इसको, है ना, क्योंकि प्लेकोफोरा मोनोप्लेकोफोरा को हम पढ़ चुके हैं। ये है पॉलीप्लेकोफोरा। पोल यानी बहुत सारी, ठीक है ना, और प्लेक यानी प्लेट, तो मतलब इसमें बहुत सारी प्लेट पाई जाती है। बहुत सारी का मतलब 2 या 3 से अधिक। इसके जंतु में शरीर द्विपार्श्वित और डोर्सोवेंट्रली चपटे, ऊपर नीचे से चपटे होते हैं। कवच होता है जो 8 अनुप्रस्थ प्लेटों का बना होता है। मैंने बताया था 2 या 3 से अधिक, 8 अनुप्रस्थ प्लेटों का बना होता है, जो एक अनुदैर्घ्य श्रृंखला में व्यवस्थित होती है। इनका शीर्ष छोटा होता है, नेत्र व स्पर्शक एब्सेंट होते हैं। इनका पाद पैर यानी आद्रीय नीचे चौड़ा होगा, चपटा मांसल होगा। पाचन तंत्र सुपरिवर्धित यानी सुविकसित होता है। मुख अग्र छोर पे होंगे, गुदा पश्च छोर पे स्थित होगी और मुख गुहा में रेडुला पाया जाएगा।
शरीर के दाएं बाएं प्रवार खांच में बहुसंख्यक गिल्स उपस्थित होते हैं। प्रवार गुहिका पीछे की ओर होती है। एक जोड़ी नेफ्रिडिया यानी वृक्क परिहृदय से पार्श्व प्रवार खांच तक फैले हुए होते हैं। एक जोड़ी जनन वाहिनियाँ पाई जाती है और जीवन वृत्त में ट्रोकोपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। सब क्लासेज के कैरेक्टर तुम चाहो तो लिख देना, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। सब क्लासेज का नाम लिख के डायरेक्ट एग्जाम्पल उदाहरण भी तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल काइटन, कीटोप्लूरा। सेकंड सब क्लास है अपनी अप्लेकोफोरा। अप्लेकोफोरा का मतलब अ यानी नहीं, एब्सेंट, प्लेक यानी प्लेट, मतलब जिसमें प्लेट एब्सेंट हो, ठीक है। ये इनका शरीर कृमि सदृश्य द्विपार्श्व सममित होता है। मोलस्क के अभिलक्षण जैसे कवच, प्रवार, पाद इनमें एब्सेंट होते हैं, कवच नहीं पाया जाता है, साथ में मेंटल व पाद भी नहीं पाए जाते। हालांकि देह पर क्यूटिकल आवरण चढ़ा हुआ होता है, प्रवार जैसा होता है लेकिन प्रवार नहीं होता, जिसमें कैल्शियम कंटिकाएँ अंतः स्थापित होती है। नियोमिनियोमॉर्फा गण के सदस्यों में एक अनुदैर्घ्य अधर खांच पाई जाती है, जिसमें एक पक्षमावी कंटक होता है जो पाद को निरूपित करता है। शीर्ष छोटा व अस्पष्ट होता है। पीछे की ओर एक गुहिका होती है जिसमें गुदा व सीलोम वाहिनियाँ खुली है, जो संभवतः इनकी प्रवार गुहिका होती है। कुछ जातियों में एक जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं। रेडुला उपस्थित होता है, ये उभयलिंगी होते हैं। जनन वाहिनियों के रूप में एक जोड़ी सीलोम वाहिनियाँ होती है। ट्रोकोपोल लार्वा पाया जाता है। इसका अच्छा सा उदाहरण है नियोमीनिया और कीटोडर्मा, ठीक है। तीसरा वर्ग था अपना गैस्ट्रोपोडा। ये जाना पहचाना वर्ग है क्योंकि पहला का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। इसके भी बहुत सारे कैरेक्टर बता रखे हैं, ठीक है, तुम्हें याद हो वह कैरेक्टर तुम लिख सकते हो। फर्स्ट में इसका नाम स्पष्ट करते हम, गैस्टर। गैस्टर यानी बेली यानी पेट, उदर, ठीक है। पोडाज यानी फुट यानी पैर, यानी इसके पैर उधरी पैर होते हैं, ठीक है ना, उधर ही एक पैर के रूप में नज़र आता है। समुद्रवासी या स्वच्छ जलवासी होते हैं। स्थलवासी मोलस्क हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनका शरीर असिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। अधिकांश मोलस्क द्विपार्श्व सममिति वाले प्राणी होते हैं, परंतु गैस्ट्रोपोड में क्या होता है, कुंडलन व टॉर्सियन, इन दो प्रक्रियाओं के कारण द्विपार्श्व सममिति समाप्त हो जाती है। मतलब अंदर ही अंदर वह कुंडल की तरह, उनमें कुंडलन जैसे शंख देखा होगा तो शंख में चक्र लगते रखते, पायला में गोंगे में चक्र होते हैं। इस वजह से द्विपार्श्व सममिति समाप्त हो जाती है। एक तरह से हम कहते हैं जैसे चोटी गुत्ते हैं, जैसे रस्सी बनाते हैं, वैसे इनमें टॉर्सियन हो जाता है, कुंडल बन जाते हैं। कवच प्राय बाह्य होता है, बाहर का कवच तो अपन ने देख ही रखा है, तथा एक कपाटीय या एक कोष्ठीय वह प्राय कुंडलित होता है। एक ही परत का, एक ही कपाट का होता है, एक ही कोष्ठ अपन को नज़र आता है और वह कुंडलित सा में दिखाई देता है। देखा होगा ना तुमने, अभी तो तुम जाते नहीं हो कहीं, पहले नदियों में इनमें छोटे छोटे शंख टाइप के पड़े रहते थे। कुछ सदस्यों में कवच आंतरिक या आश्रित या एब्सेंट भी होता है। इनका शीर्ष स्पष्ट होता है जिस पर स्पर्शक नेत्र तथा मुख होते हैं। इनका पैर अधरीय होता है, ठीक है ना, जैसा कि इसका नाम है, उधर की तरफ है ना, चौड़ा होगा, चपटा होगा, पेशी होगा। प्राय इसके पिछले भाग पर पृष्ठवत एक कठोर टुकड़ा ओपरकुलम का होता है। प्राणी द्वारा पैर को
कवच में समेटे जाने पर ओपरकुलम या प्राच्छद कवच के मुख को बंद कर देता है। गैस्ट्रोपोड मोलस्क का एक विशिष्ट लक्षण है ऐंठन या टॉर्सियन विमोचन, है ना। ये मुख्य क्रिया है जिसके अंदर वो अंदर ही अंदर घूम के रस्सी की तरह हो जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसके अंतरांग पुंज होते हैं, जो अंदर के जितने भी अंग होते हैं वो एक पुंज के रूप में सर्पिल रूप से कुंडलित होकर एक पास के रूप में ऐड जाते। जैसे अपन रस्सी को घुमाते हुए फिर बीच में से पकड़ के दोनों मुंह को छोड़ते तो दोनों मुंह नज़दीक आते हैं तो रस्सी डबल कुंडलित हो जाती है। इस तरह ऐंठन या विमोटन इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आंतरांग पुंज सर्पिल रूप में कुंडलित होकर एक पास के रूप में ऐड जाते। ऐंठन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आंतरांग व प्रवार अंगों की उपस्थिति एक 180 डिग्री के ऐंठन हेड वो मतलब या मरोड़ द्वारा शीर्ष की अपेक्षा भिन्न हो जाती है। ऐंठन प्रक्रिया से मेंटल गुही का अग्रभाग में आ जाती है। मुख गुहा में रेडुला उपस्थित होता है। पाचन तंत्र में पेशीय ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, कुंडलित आंत्र तथा एंटीरियर स्थित गुदा होती है। श्वसन अधिकांश गिल द्वारा होता है। कुछ में श्वसन मेंटल गुहिका की भित्ति द्वारा या कुछ में फेफड़ों या पल्मोनरी कोश द्वारा होता है। हृदय एक पेरिकार्डियम द्वारा परिबद्ध रहता है। हृदय में एक अलिंद व एक नीले होता है। विभिन्न धमनियों व उनकी शाखाओं द्वारा ले जाया गया रुधिर छोटी छोटी गुहिकाओं या रुधिर अवकोशिकाओं में इकट्ठा होता है। तंत्रिका तंत्र में प्राय 4 जोड़ी गैंग्लिया प्रमस्तिष्क, मुख्य, पाद पार्श्वीय व आंतरांग गैंग्लिया होते हैं। अधिकांशतः ये पृथक लिंगी होते हैं। परिवर्धन में ट्रोकोफोर व वेलिजर लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। वर्ग गैस्ट्रोपोडा को 2 सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है प्रोसोब्रैंकिया, सेकंड है ओपिस्थोब्रैंकिया। प्रोसो यानी पूर्व, ओपिस्थो यानी पिछला, ठीक है ना। तो अधिकांश जलीय समुद्रवासी, कुछ अलवण जलीय, कुछ स्थलीय होते हैं। आंतरांग पुंज में ऐंठन के परिणाम स्वरूप आंतरांग सब क्लासेज के कैरेक्टर लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, तुम डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं तो वैसे बता रहा हूँ तुम्हें। परिणाम स्वरूप आंतरांग तंत्रिका संयोजक 8 के अंक के सदृश आकृति बना लेते हैं। कवच प्राय शंक्वाकार तथा सर्पिल कुंडलित होता है। कवच सामान्यतः पाद के ऊपर लगे एक ओपरकुलम द्वारा बंद रहता है। प्रवार गुहिका अग्रत आंतरांग के सामने खुलती है तथा जलीय जातियों में प्रवार गुहिका में 1 या 2 गिल हृदय के आगे उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इसी से अपना नाम रखा गया प्रोसोब्रैंकिया, यानी ब्रैंकियल यानी श्वसनांग होते हैं वह आगे की ओर होते हैं, प्रोसो यानी पहले। शीर्ष पर एक जोड़ी स्पर्शक होते हैं। लिंग सेपरेट होते हैं। सिर्फ एक जनन ग्रंथि पाई जाती है। ट्रोकोफोर व वेलिजर लार्वा अवस्थाएं होती है। इसके एग्जाम्पल है पिशुरेला, पैटेला, लिम्फेट, टर्बो, घोंगा पायला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, साइप्रिस यानी कोडी बोलते हैं ना अपन, कोडी होती है, लेटोराइना, ठीक है ना। इतने एग्जाम्पल खूब है। सेकंड है ओपिस्थोब्रैंकिया। ये भी समुद्रवासी गैस्ट्रोपोड है। कवच प्राय आश्रित या एब्सेंट, ओपरकुलम एब्सेंट होता है। गिल एक ही होता है। एक अलिंद तथा एक वृक होता है। शीर्ष पर सामान्यतः 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। तंत्रिका तंत्र सरल, हिमरोड या डेस्ट्रोइन के कारण ऐंठे हुए आंतरांग लूप का अभाव होता है। आंतरांग सम्मिश्र शीर्ष पाद सम्मिश्र में समाहित होकर द्वितीयक तौर पर द्विपार्श्व समिति प्रदर्शित करते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं। लार्वा प्रावस्था वेलिजर होती है, ठीक है। इसके उदाहरण हैं एक्टिओन, बुल्ला, एप्लिसिया अच्छा उदाहरण है इसका, ठीक है, जिसको समुद्री खरगोश भी बोलते हैं।
इसका तीसरा संवर्ग था पल्मोनेटा। ये अधिकांशतः अलवण जलीय स्थलीय होते हैं, केवल कुछ ही सदस्य समुद्री में पाए जाते हैं। कवच सामान्यतः उपस्थित होता है, अपुर्कुलम एब्सेंट होता है, एक अलिंद एक उरक होता है, गिल एब्सेंट होते हैं और तंत्रिका तंत्र सम्मित व लूपरहित होता है। ये उभयलिंगी होते हैं। इसके उदाहरण हैं अलवण जल के घोंगे, जितने भी नदियों में पाए जाने वाले अलवण जलीय घोंगे, लिम्निया है ना, हेलिक्स, लाइमेक्स आदि। इस प्रकार मोलस्क के 3 संवर्ग तक क्लासिफिकेशन अपन ने उदाहरण और कैरेक्टर सहित सब वर्ग तक कंप्लीट किया। बाकी के तीनों वर्ग हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।